यस सर, आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में अभी हमें जनरल एंट्री ही सीखनी है। आज भी हम जनरल एंट्री ही सीखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहले पार्ट में कहता है कि लोन ऑफ 10,000 रुपीज़ एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म वॉज रिफंडेड। पहले तो आपको इस ट्रांजैक्शन की हिंदी पता होनी चाहिए कि ये क्या कह रहा है। लोन ऑफ 10,000 रुपीज़ एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था 10,000 रुपये का। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था 10,000 रुपये का। वॉज रिफंडेड। अब फर्म ने वो लोन चुका दिया, वो पैसे वापस कर दिए। फर्म ने पार्टनर को पैसे वापस कर दिए 10,000 रुपये। ये कह रहा है फर्म के ऊपर लाइबिलिटी थी, तो भाई पैसे देने थे, लोन लिया तो जब ख़त्म हो रहा है सब कुछ, पार्टनर से पैसे लिए थे वो दे रहा है। सुरभि जी, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे, किस तरफ आएगा? क्या किस तरह? फर्म ने 10,000 रुपये फर्म ने 10,000 रुपये ये जो चुकाए हैं, लोन लिया था इससे, तो किधर आएगा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? पार्टनर से लोन लिया था 10,000 रुपये का, अब ये चुका रही है फर्म, पैसे वापस कर रही है 10,000 रुपये। डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड? आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रही हो? अभी तो इतनी तेज़ आ रही थी, अब आ ही नहीं रही। मैं मार दूंगी अब। अब आ रही है, क्या कह रही हो? अब मैं चिल्ला नहीं सकती ना। पहले तो ये बताओ कुछ। मैं बस ये बोल रहा हूँ, डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड, ये बताइए। आई थिंक डेबिट कह दो, है ना, या क्रेडिट कह दो। अच्छा, लाइबिलिटी किधर ट्रांसफ़र होती है ये बताइए। लाइब्रेरी ट्रांसफर होती है क्रेडिट और पे किधर होती है? डेबिट साइड। तो ये एसिड है या लाइबिलिटी है? लाइब्रेरी। लाइबिलिटी पे हो रही है, तो डेबिट साइड ही आना चाहिए। हाँ शायद। शायद वायद की कोई जगह नहीं है यहाँ, डेफिनेटली की जगह है। हाँ तो फिर शायद काट दो। हाँ, तनीषा जी कहाँ आना चाहिए? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, या कहीं भी नहीं? डेबिट साइड। डेबिट साइड। बहना के साथ ही जाना चाहेंगे, है ना। हमने क्लास फर्स्ट के अंदर चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ के एक बात बहुत ही क्लियर क्रिस्टल में बोली गई नहीं, थी। पार्टनर्स का अकाउंट नहीं लिखा जाता। जो पार्टनर का लोन होता है ना, उसकी ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो फिर क्यों बोल रहे हो आप डेबिट साइड में आएगा? याद आया कुछ? याद नहीं रहा था सर। अब तो याद आया। इसके तो नेटवर्क आ गए, लेकिन डॉन भाई के नेटवर्क नहीं आए, वो तो उसका सर्वर डाउन है। मैंने चिल्ला चिल्ला के एक बात बोली थी कि जो पार्टनर लोन देता है फर्म को, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। इंटरनल लोन ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके डॉटर, किसी से लोन लिया वो होगा, उसका नहीं होगा। अबे तो जब ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, रियलाइजेशन में, जब यहाँ पे बाय पार्टनर लोन जब यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे करने की तो बात ही ख़त्म हो गई। जो भाई पे तो वही करूँगा ना जो यहाँ लाइबिलिटी है। जब यहाँ लोन है ही नहीं, तो मैं यहाँ टू कैश लिख के क्या, कहाँ से 10,000 रुपये लिखूँगा? लोन तो है ही नहीं, तो ये तो इसका तो इस ट्रांजेक्शन का तो रियलाइजेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर जब इस ट्रांजेक्शन का कहीं लेना देना नहीं है, तो फिर कहाँ आएगा ये? तो बेटा लोन लाइबिलिटी होती है, रियलाइजेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो लोन लाइबिलिटी है, फर्म ने पैसे लिए थे, लोन लिया था। सुरभि, लाइबिलिटी का अमाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? एक सवाल पूछूंगा, 2 मिनट की आएगी वेट। लाइब तो क्रेडिट। क्रेडिट होता है, तो अभी
फर्म ने पैसे चुका दिए तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है? किसने पैसे चुका दिए? अबे फर्म ने जो लोन लिया था पार्टनर से वो पैसे दे दिए फर्म ने वापस पार्टनर को, तो फर्म के तो फर्म ने जो है फर्म के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। तो लाइबिलिटी का अमाउंट होता है क्रेडिट, और आपकी लाइबिलिटी घट रही है तो भाई किस तरफ लाइबिलिटी घटती है? डेबिट साइड घटती है। पैसे जा रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है। तो पहली एंट्री जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी पार्टनर का लोन जो कि लाइबिलिटी था वो कम हो रहा है 10,000 रुपये, और पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक हो गया आपका क्रेडिट। अब आ जाइए दूसरी, एक्स आ पार्टनर, एक्स एक पार्टनर है, टेक ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट टाइपराइटर 300 रुपये। तनीषा जी, अनरिकॉर्डेड एसेट किस तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बैलेंस शीट में। नहीं बेटा, रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। रियलाइज और पहली बात तो डेबिट साइड, पहली बात तो बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि रियलाइजेशन में डेबिट साइड। अच्छा आप ये बताइए ज़रा, ये अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? अनरिकॉर्डेड एसेट कौन से होते हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट वो होती है जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखी जाती। और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? वो होता है हमारी बैलेंस शीट, वो होता है मेरा चिट्ठा। ठीक है जी, वो एसेट जो मेरे चिट्ठे में ही नहीं है। मतलब एक टाइपराइटर था एसेट, ठीक है, टाइपराइटर होना चाहिए था लेकिन वो यहाँ नहीं है, वही तो अनरिकॉर्डेड है भाई। जो एसेट और लाइबिलिटी मेरी बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, जो एसेट मेरी बैलेंस शीट के अंदर नहीं है वो अनरिकॉर्डेड एसेट है, जो लाइबिलिटी मेरी लाइबिलिटी साइड पे नहीं है वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। तो जो बेटा यहाँ पे है ही नहीं वो आप यहाँ ट्रांसफ़र कैसे करोगे? चीख चीख के गला फाड़ के ये समझाया था, वो तो है ही नहीं ना। जब है ही नहीं तो ट्रांसफ़र थोड़ी ना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर यहाँ पे जितने भी हम एसेट को लिखते हैं टू एसेट ट्रांसफ़र, वो कहाँ से आते हैं? वो बैलेंस शीट के अंदर जो यहाँ एसेट होते हैं वो ट्रांसफ़र होके आते हैं यहाँ। तो जो चीज़ यहाँ पे है ही नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट ट्रांसफ़र नहीं होते, ये वो चीख चीख के समझाया था। लेकिन वो बिकेंगे इस तरफ, चाहे वो पार्टनर लेके जाए कैश में बिके। मैंने आपको ये समझाया था, ये कैश हो या बैंक हो, कैश में बिके या बैंक में, या कोई पार्टनर लेके जाए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, चीख चीख के ये समझाया गया था कि ये दोनों के लिए है, रिकॉर्डेड के लिए भी अनरिकॉर्डेड के लिए भी, इधर ही बिकेगा। बताया था तनीषा जी। यस सर। तो अनरिकॉर्डेड इधर नहीं है, इधर तो वो होगा ना जो मेरी बैलेंस शीट में होगा। तो अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या हुआ? वो मेरी बैलेंस शीट में है ही नहीं तो वो यहाँ होगा ही नहीं, लेकिन बिकेगा वो। लाइबिलिटी यहाँ होगी नहीं लेकिन पे इधर ही होगी वो। तो पार्टनर लेके जा रहा है, कौन पार्टनर लेके जा रहा है? एक्स। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन जो है वो मेरा क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट। तो क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए सुरभि जी? रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है और एक्स लेके जा रहा है, एक्स बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या जनरल एंट्री होगी बेटा? जल्दी जल्दी बोलो। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है यार रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, फिर भी रियलाइजेशन बोल रहे हो। बोल रहा हूँ रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट कहाँ से होगा बेटा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री होगी। देखिए तीसरे में लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे में लिखा हुआ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस डेबिट ऑफ पी एंड एल। एक पी एंड एल है डेबिट वाला 30,000 रुपये का। द फर्म हैज़ 3 पार्टनर।
तनीषा जी, डेबिट साइड आता है रियलाइजेशन के या क्रेडिट साइड आता है? पी एंडल है डेबिट वाला। पी एंडल डेबिट वाले का मतलब है, पी एंडल डेबिट वाले का मतलब है ये जो बैलेंस शीट है, ये यहाँ पे जो एसिड होते हैं, यहाँ पे पी एंडल जो होता है एसिड साइड पे जो पी एंडल होता है डेबिट वाला वो है 30,000 रुपये का, और जो इधर होता है पी एंडल वो होता है क्रेडिट वाला। तो वो कह रहा है भाई ये है डेबिट वाला 30,000 रुपये, ये रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड पे जाएगा तनीषा? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे। सुरभि जी, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे। मेरा मन तो कर रहा है कि अगर आप मेरे सामने होते दोनों तो मैं क्या करता मुझे खुद भी नहीं पता था। बेटा मैं आपको चीख चीख के ये बोल रहा हूँ, पहली क्लास को भेजे में सेट कर लीजिए, भेजे में सेट कर लीजिए। अगर आपने पहली क्लास को सेट नहीं करा, चीख चीख के ये समझाया गया है, आप मैं जानबूझ के आपको फंसा रहा हूँ और आप मेरी बातों में फंस रहे हो। यहाँ आपको चीख चीख के ये समझाया गया था, यहाँ होगा पी एंडल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, इसको ट्रांसफ़र नहीं करना, ये तो बटने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे पी एंडल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन ये नहीं होंगे ट्रांसफ़र, बटते हैं पार्टनर कैपिटल में। बोलिए तनीषा जी, बताया था ऐसा कुछ? यस सर। तो सर्वर डाउन क्यों है आपका? बताइए, याद क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं सर क्या हो रहा है, आज याद नहीं आ रहा। मौकाए वारदात पे म्यान में से तलवार क्यों नहीं निकल रही? फिर क्या फ़ायदा जब तलवार ही नहीं निकल ली, तो फिर क्या फ़ायदा जितना भी आता हो, जब भूल ही जा रहे हो। डेबिट है पी एंडल वाला, इसको ख़त्म करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे को पार्टनर में। डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं, 3 साझेदार हैं, एक्स वाई और जेड। रेशो क्या है मुझे पता नहीं, तो ओल्ड रेशो में बढ़ता है, अब रेशो तो पता नहीं, तो इक्वल में बांट दूंगा, 10 10 और 10। डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करना है तो क्रेडिट करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, तीनों डेबिट हो जाएंगे और 2 पी एंडल। अब देखिए, एसेट ऑफ द फर्म रिलीज्ड 1,25,000 रुपये के सारे के, रिलीज का मतलब, रिलीज्ड का मतलब होता है बेच दिए, कैश में बेच दिए, ठीक है। कैश में 1,25,000 रुपये के एसेट बेच दिए। किधर बिकते हैं सुरभि जी एसेट, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्या कह रही हो? डेबिट साइड बिकते हैं एसेट। मेरे पास ना लाठी रखी है एक, मेरे पास गन रखी है एक। मैं क्या कह रहा हूँ, एसिड किस तरफ बिकते हैं? एसिड किस तरफ बिकते हैं? एसिड बेटा ऐसे नहीं होता है, एक क्वेश्चन पूछो 2 मिनट रुको, आपको याद बिल्कुल भी नहीं है, 0 0 रियलाइजेशन इधर बार बार वही, ये इधर एसिड आएगा, इधर पहले ट्रांसफ़र करते हैं। अब एक ही चीज़ समझाए, इधर ट्रांसफ़र होगा इधर बिकेगा, लायबिलिटी इधर ट्रांसफ़र होगी इधर बिकेगी। कितनी बारी बताऊँ, इतनी तो कोई इसमें टफ चीज़ है ही नहीं बेटा। इधर बिकते हैं, इधर एसिड, इधर इधर बाय कैश या बाय बैंक। रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी तनीषा? रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, या बैंक भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे। अब लिखा हुआ है वाई, अब ध्यान से सुन लीजिए, वाई पार्टनर है, साझेदार है, हु अंडरटेक टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग इज पेड 2,000 रुपीज़ फॉर द सेम। वाई कह रहा है मैं जो भी डिसोल्यूशन है ना, ये सब मेरे जिम्मे में छोड़ दीजिए, एसेट को बिकवाना, लायबिलिटी को पे करवाना सब कुछ मैं कर दूंगा, मुझे बस 2,000 रुपये दे देना। फर्म ने पार्टनर को
2,000 रुपये दिए किस चीज़ के, रियलाइजेशन कराने के, एक तरीके के रियलाइजेशन एक्सपेंस कह लीजिए। क्या एंट्री होनी चाहिए सुरभि? बार बार ये एंट्री आती रहेगी, बार बार। पिछले 6 क्वेश्चन करे हैं पिछली क्लास के अंदर, बहुत आए हैं ये ऐसे। फर्म ने पार्टनर को पैसे दिए हैं डिसोल्यूशन कराने के, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। हाँ, और पार्टनर का नाम है वाई, 2,000 रुपये। क्रेडिटर आर पेड 28,000 रुपये इन फुल्ली सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 30,000। हिंदी क्या होनी चाहिए इसकी सुरभि जी? कोई क्रेडिटर था, उसने ना 28,000 रुपये पे करे हैं और करने 30,000 थे। नहीं, दोबारा क्या पे करे हैं? किसने पे करे हैं? क्रेडिटर्स के- ने मैं बताऊँ? नहीं, हाँ हाँ बताओ ज़रा, ये इसकी इंग्लिश मीडियम, हाँ बताओ ज़रा। एक क्रेडिटर था जिसे हमें 28,000 रुपये देने थे। नहीं, उसने बोला कि उसको 30,000 देने थे। वो कह रहा है मुझे 28 दे दो और मेरी 28 में ही फुल्ली सेटलमेंट कर दो, मैं 28 में ही राजी हूँ, 28 में मान जाऊँगा, मुझे 28 दे दो, ये कह रहा है वो क्वेश्चन में। 30 देने थे लेकिन कह रहा है 28 में बात बन जाएगी, 28 में ही दे दो, 2,000 रुपये छोड़ो। फुल्ली सेटलमेंट, फुल्ली सेटलमेंट का मतलब क्या, कुछ लेना देना नहीं है। 30 देने थे और 28 में ही बात बन गई। बेटा आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले, आप तो बेटा आपको यही नहीं समझ आ रहा वो बोल क्या रहा है। ट्रीटमेंट तो बात की बात है, आप जब तक अकाउंट्स में आपको यही नहीं समझ आएगा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, वो पूछना क्या चाह रहा है, किस चीज़ की एंट्री, किस चीज़ की ट्रीटमेंट पूछी है, तो वो भूल जाओ। पेड कर दिए, किस तरफ पेड होती है लाइबिलिटी, क्या कहते हैं तनीषा जी? लाइबिलिटी पेड करी है 28,000 रुपये की, डेबिट साइड, तो एंट्री क्या बननी चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। बेटा डेबिट टू बैंक, कैश, बैंक, हाँ कैश या बैंक, कुछ भी। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताएंगे ध्यान से। क्या कह रहा है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म P&Q आफ्टर द वेरियस एसेट एंड लाइबिलिटी हैज़ बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कह रहा है सारे एसेट ट्रांसफ़र हुए हुए हैं, सारी लाइबिलिटी भी ट्रांसफ़र हुई हुई है, आपको बस एसेट बेचने की और लाइबिलिटी पे करने की एंट्री करनी है। तो बस हमें एंट्री करके बता दीजिए। P और Q 2 साझेदार थे, उस साझेदारी के अंदर पहले में बोला गया है बैंक लोन 12,000 रुपये वाज पेड। एक सुरभि बताएगी, एक तनीषा, एक सुरभि, एक तनीषा। बताइए सुरभि जी, बैंक लोन है जी? अरे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, एक तो बहुत कम आ रही है। अब मैं क्या करूँ? हाँ तो अब एंट्री नहीं होगी, एंट्री तो फिर क्या होगा, फिर ये बताओ। ये आएगा ही नहीं ना रियलाइजेशन में। अरे क्यों नहीं आएगा मेरी माँ, क्यों नहीं आएगा ये बता कि इसलिए नहीं आएगा। मैंने आपको पहले आप ये बताइए, इंटरनल लोन और एक्सटर्नल लोन इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये आपको पता है? हाँ, हाँ, इंटरनल लोन क्या होता है? जो फर्म देती है। ये ले, जब कॉन्सेप्ट ही, जब पूरे पुर्जे ही हिले पड़े हैं। जब फर्म देती है तो इंटरनल, जब फर्म लेती है तो एक्सटर्नल है, ये है। जब फर्म देती है तो इंटरनल। तनीषा आपको पता है इंटरनल लोन और एक्सटर्नल लोन क्या होता है? यस सर। बताना जरा क्या होता है। इंटरनल तो जो हम पार्टनर से लेते हैं, हाँ, जो फर्म पार्टनर से भी लेती है, और एक्सटर्नल जो किसी की मतलब पार्टनर की वाइफ से या बैंक वगैरह से लेती है। हाँ जी। सुरभि क्या कर रहे हो बेटा, ये बता दो कि ये कर रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो आप, नहीं पढ़ रहे हो आप, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं पढ़ रहे हो आप। आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई में, ना मैथ में, ना अकाउंट्स में, ना इको में। आपका ध्यान ही कहीं और है, और ये बात सच है।
अकाउंट्स में पास नहीं होने के, ना ही मैथ में, इको में फिर भी हो जाओगे, अकाउंट्स में नहीं होगे। आप अगर सोच रहे हो 33 ऐसे ही आ जाएंगे, अकाउंट्स में नहीं आने के। 33 लाने के लिए ना 60 नंबर का पेपर अटेंड करना है, 60, तब जाके 33 आएंगे। और 60 का तो हो लिया अटेंड। जब तक दो क्वेश्चन करोगी तब तक 2 घंटे हो जाएंगे, देख लेना, चाहे अभी जब सितंबर में एग्ज़ाम होंगे। तनीषा जी ये बताइए, ये जो बैंक लोन है ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। क्या ये रियलाइजेशन में आएगा? आएगा। किधर आएगा? आवाज़ नहीं आ रही, किधर आएगा? लाइबिलिटी किधर बेटा लाइबिलिटी किधर ट्रांसफ़र होती है इसमें? तो आप एक मुद्दे पे चलिए भाई, आपको बोल तो दिया भाई, बैंक लोन क्या है? लाइबिलिटी है, हमने लोन लिया है, यहाँ बैंक लोन है, अभी तो इधर ही तो आएगा, और किधर आएगा? बाय बैंक लोन 12,000 रुपये, लाइबिलिटी इधर ही तो ट्रांसफ़र होगी, और किधर होगी? अब वो पेड कर दी, किधर पे होगी? इधर पे होगी, अपोजिट साइड पे। कैश में पे कर दिया, तो क्या लिखूंगा? टू कैश 12,000 रुपये, टू कैश 12,000। तो रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, डेबिट। क्या एंट्री बनेगी तनीषा इसकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बस हो गई बात खत्म। अगले में कह रहा है स्टॉक वर्थ 16,000 वाज टेकन ओवर बाय क्यू। क्या हिंदी है सुरभि इसकी? क्या कह रहा है ये? सुरभि आवाज़ आ रही है? बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं होती है जैसे आप कर रहे हो सुरभि। या तो आप मुझे सीधे ही बोल दो कि भाई मेरे को नहीं पढ़ना। आप देखिए 16,000 रुपये का स्टॉक था जिसको क्यू लेके चला गया। रियलाइजेशन कहाँ पे आता है? रियलाइजेशन के पहले तो ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र किधर होगा? ट्रांसफ़र जो होगा ये आएगा यहाँ पे टू स्टॉक 16,000 रुपये। पहले ट्रांसफ़र इधर होया हुआ है, पार्टनर लेके जा रहा है, पार्टनर यहाँ पे आएगा। कौन लेके जा रहा है? पार्टनर। एसेट इधर बिकते हैं, क्यू लेके जा रहा है, तो क्यू कैपिटल अकाउंट कितना? 16,000 रुपये। उसके बाद कह रहा है पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर 4,000 रुपीज़। पी एक पार्टनर है, पी ने क्रेडिटर को 4,000 रुपये पे किए हैं। पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है। पहले तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आएगा बाय क्रेडिटर। 4,000 रुपये के क्रेडिटर तो यहाँ ट्रांसफ़र हुए हुए थे। लाइबिलिटी किधर पे होती है? इधर पे होती है। तो क्या करा? अगर कैश में होता तो मैं यहाँ टू कैश लिख देता, लेकिन कैश में पे नहीं करा, पी ने पे करा है। पी ने, पार्टनर ने। जब कोई पार्टनर लाइबिलिटी को पे करता है तो पी कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपये। रियलाइजेशन जो है डेबिट हो रहा है, तो एंट्री होनी है इसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट।
कैश नहीं आएगा, ना ही लायबिलिटी आएगी पी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पी ने जो है पैसे पे किए हैं। उसके बाद कहता है एन एसेट नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक एसेट है जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं है, कहने का मतलब है अनरिकॉर्डेड है। रिलीज्ड का मतलब होता है बेचना। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसको 1200 रुपये में बेच दिया, तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो है किस तरफ बिकते हैं, इसी तरफ बिकेंगे, ट्रांसफ़र नहीं होंगे, इधर ही बिकेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक 1200 रुपये, रियलाइजेशन जो है क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट कौन होगा, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये जो है इसकी एंट्री बनेगी। रियल अनरिकॉर्डेड एसेट ट्रांसफ़र नहीं होते, बिकते हैं, सेम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 2000 रुपये वर पेड बाय क्यू, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000 रुपये के हुए जो कि क्यू ने पे किए, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस इधर आता है डेबिट साइड पे, क्यू ने पे करें, क्यू ने। अगर कैश में पे करता तो मैं यहाँ कैश लिख देता, क्यू ने पे करें तो भाई अब कैश नहीं आएगा, टू क्यू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आएगा 2000 रुपये। फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 36,000 रुपये वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड पी एंड क्यू इन द रेशो 5:4। रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट कहाँ पर आता है, मैंने आपको बोला था अगर इस तरफ की बैलेंसिंग कम आती है तो इधर प्रॉफिट आता है, अगर इस तरफ की बैलेंसिंग कम आती है तो इधर लॉस आता है। प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 36,000 रुपये का, किस में बटेगा, साझेदारों में, पी और क्यू में, 5:4 में। रियलाइजेशन के डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, और टू में प्रॉफिट नहीं लिख देंगे, प्रॉफिट किसको मिलता है, साझेदारों को मिलता है, तो टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होनी है। लॉस की अगर बात करें तो लॉस रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे जाता है, उसकी एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर डेबिट होंगे, और डेबिट टू रियलाइजेशन, वो लॉस की एंट्री है। अगर बेटा मैं ही ऐसे करता रहूँगा, मेरा कुछ नहीं जाने का, आप अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं कर रहे, मैं ही पढ़ दूंगा, मैं ही एंट्री बता रहा हूँ, मैं ही करे जा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं जाने का, अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा, उससे अगली में दूसरी बुक आ जाएगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका बस ऊपर से चला जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, मेरा क्या है, कर लो, पढ़ लो ऐसे ही। XYZ पार्टनर हैं, 3:2:1 में पार्टनरशिप कर रहे हैं, फर्म डिसॉल्व हो रही है, सारे एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर रखे हैं। आपके लिए भी सत्यनारायण की कथा चल रही है, आराम से सुनिए, 1 घंटा हो जाएगा, आराम से बैग पैक करके चले जाइएगा। देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 18,000 रुपये इन द पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट के अंदर एक 18,000 रुपये का, पी एंड एल अकाउंट के अंदर एक 18,000 रुपये का बैलेंस है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, यहाँ बताया नहीं गया है कि वो जो अमाउंट है वो डेबिट है या क्रेडिट है, क्योंकि वो डेबिट साइड भी हो सकता है, वो क्रेडिट साइड भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसने अज्यूम करके चल लिया है कि पी एंड एल जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट। वैसे ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको क्लियरली मेंशन करके देगा कि भाई डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, क्योंकि पी एंड एल डेबिट में भी होता है, क्रेडिट में भी, तो इसने क्रेडिट माना है, तो हम भी मान लेते हैं क्रेडिट है, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई वो इश्यू नहीं है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में मिलेगा वहाँ पे मेंशन होगा। क्रेडिट है, क्रेडिट वाली चीज़ रियलाइजेशन में आएगा नहीं, बटने वाली चीज़ है, क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए डेबिट करते हैं, एंट्री हो जाएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, और 3:2:1 में डिवाइड हो जाएगा। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बाइक 50,000 रुपये, अनरिकॉर्डेड बाइक, बाइक एसिड होती है, मतलब अनरिकॉर्डेड एसिड है, विच वाज टेकन ओवर बाय एक्स, जो कि एक्स ले गया, तो भाई कुछ भी हो, चाहे कैश में बिके अनरिकॉर्डेड, चाहे पार्टनर लेके जाए, सब पे वही रूल एप्लीकेबल होता है जो रिकॉर्डेड पे है। तो पार्टनर अगर लेके जा रहा है एक्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट, कितने की है, 50,000 रुपये की। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आता है अनरिकॉर्डेड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट, तो डेबिट कौन होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट,
एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये जो है उसकी जनरल एंट्री होगी। उसके बाद जो है आपको दे रखा है क्रेडिटर ऑफ 5,000 रुपीज वर पेड 4,000 इन फुल्ली सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। क्रेडिटर है जिसको 5,000 देने थे लेकिन वो 4,000 में ही राजी हो गया और फुल्ली सेटलमेंट हो गई है। फुल्ली सेटलमेंट का मतलब अब 1,000 रुपये नहीं देने हैं। तो ऐसी स्थिति में अब 1,000 रुपये नहीं देने हैं तो एंट्री हम क्या करेंगे, लायबिलिटी पे कर रहे हैं। लायबिलिटी पे होती है डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो, और 4,000 रुपये पे करें, 4,000 से एंट्री करनी है। और देखिए अब कह रहे हैं देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैज़ बिन राइट ऑफ कंप्लीटली इन द बुक। चाहे ये वाली वर्डिंग यूज़ करे या अनरिकॉर्डेड बोले या नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये बोले, इस सभी लाइनों का मतलब ये सब लाइनों का मतलब क्या होता है, ये सब लाइनों का मतलब ही ये होता है कि भाई वो अनरिकॉर्डेड है, मेरी बुक में वो नहीं था, मैंने पिछले साल ही उसको ख़त्म कर दिया था, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया था। कंप्लीटली राइट ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब मेरी बैलेंस शीट में, मेरे चिट्ठे में वो चीज़ नहीं है, फर्नीचर नहीं है, और उसको दिस वाज सोल्ड 3,000 रुपये, 3,000 रुपये में उसको मैंने बेच दिया। अनरिकॉर्डेड एसिड को 3,000 रुपये में बेच दिया। बार बार सेम ही चीज़ें आती रहेंगी, कोई अलग चीज़ नहीं है, इसलिए 10 क्वेश्चन जनरल के और 1-2 क्वेश्चन लेजर के कर लिए। इस चैप्टर के अंदर कोई अलग टॉपिक है नहीं। बाय, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, कहाँ पता है आपको ये चीज़ अकाउंट में कहाँ आती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाय कैश में बेचा है तो बाय कैश 3,000 रुपये, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अनीश एन ओल्ड कस्टमर whose account of 1,000 rupees was write off as a bad debt in the previous year। सेम ये लाइन ऊपर भी लिखी हुई थी, सेम यही लाइन यहाँ पे भी लिखी हुई है। यहाँ कह रहा है अनीश एक पुराना कस्टमर था, मतलब हमारा डेटर था, मुझे उससे पैसे लेने थे, 1,000 रुपये लेने थे, लेकिन मैंने पिछले साल ही उसको अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया था क्योंकि वो पैसे बैड डेप हो गए थे, वो पैसे डूब गए थे। अब अनीश नाम का कोई भी डेटर मेरी चिट्ठे में, मेरी बैलेंस शीट में नहीं है, और उस बंदे ने 60% पैसे दे दिए, मतलब 600 रुपये, उसको दया आ गई मेरे ऊपर, उसने 600 रुपये मुझे दे दिए। अच्छा जी ठीक है, 600 रुपये उसने दे दिए। तो ऐसी स्थिति में इसको जो है किस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा, ये आपको जो है समझना है। पैसे मिल रहे हैं, डेटर पैसे किस तरफ मिलेंगे, पैसे आ रहे हैं आपके, अगर होता है ये डेटर तो इधर, डेटर इधर बिकते हैं, इधर आएगा इधर बाय कैश। रियलाइजेशन जो है क्रेडिट होगा, क्रेडिट कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तीसरे ये सारे पूरा क्वेश्चन जो है वो अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के ऊपर है, पूरा का पूरा क्वेश्चन अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट। अब देखिए पारस एग्री टू टेक क्या लिखा मैं, एग्री टू टेक ओवर द फर्म गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000 रुपीज। गुडविल है जो कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, अनरिकॉर्डेड गुडविल है। और पारस ये कह रहा है मैं वो लेके जा रहा हूँ, तो अनरिकॉर्डेड एसेट है, पार्टनर लेके जा रहा है, तो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगला कह रहा है देयर, सारे अनरिकॉर्डेड के हैं, अनरिकॉर्डेड कह रहा है देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैज़ बीन कम्प्लीटली राइट ऑफ द बुक। एक पुराना टाइपराइटर था जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर से हटा दिया मैंने, मेरे बैलेंस शीट में नहीं है। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रिलीज 400 रुपीज़, उसको 400 में बेच दिया। इट वॉज टेकन ओवर बाय प्रिया
एट द प्राइस लेस देन द 25%। क्या कह रहा है ये, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक टाइपराइटर है 400 रुपये का, जो कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है नहीं है, उसको मैंने 400 रुपये में बेच दिया। और पार्टनर देख लीजिए पहले कौन कौन है, पारस और प्रिया हैं। 400 रुपये में मैंने उसको बेच दिया और इट वाज टेकन बाय प्रिया, और वो प्रिया को बेचा है। प्रिया लेके जा रही है कितने में, 25% लेस देन। 25% लेस देन का मतलब क्या हुआ, पहले तो आपको 400 का 25% निकालना है। 400 का 25% कितना होता है, 400 का 25% होता है 25 चौक 100 होता है। तो इसका मतलब क्या है, प्रिया जो लेके जा रही है 400 का था वो टाइपराइटर, लेकिन प्रिया लेके जा रही है 300 रुपये में। तो मुझे जो जनरल एंट्री करनी है 300 रुपये से करनी है, प्रिया लेके जा रही है 300 रुपये में। क्या हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर लेके जा रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है, देयर वर 100 शेयर ऑफ 10 रुपये ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर at a cost of 2000 rupees which had been write off completely from the book. These shares were valued 6 रुपये each and divide among the partner in the profit sharing ratio. क्या कह रहा है ये, 100 शेयर ऑफ 10 रुपये each in the star limited acquire at the cost of 2000 rupees and these shares were valued 6 रुपये each and divide among the partner in their profit sharing ratio. Unrecorded share of 10 रुपये each, 6 रुपये each। क्या कर दिया बाबूले ने, 300 300 600। रेशो क्या है इनकी, रेशो तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, रेशो तो फिर इक्वली मान लेंगे। ठीक है, इक्वली मान लिया, इक्वली मान लिया। देखिए बेटा 100 शेयर है, रेशो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो रेशो कुछ नहीं है तो 1:1 ही मान लेंगे। जो शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी वो शेयर की वैल्यू अब 6 रुपये की है, और वो पार्टनर ने आपस में बांट लिया। अनरिकॉर्डेड है, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं थे। एसिड थे, खरीदे थे फर्म ने, ठीक है, तो खरीदे थे, लेकिन वो अभी हमारी बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, अनरिकॉर्डेड है। तो वो शेयर जो 10 का ख़रीदा था वो अब 6 रुपये का है। 100 शेयर हैं, 100, तो दोनों ने इक्वल बांट लिए। तो क्या 600, 100 इंटू 6, एक 6 रुपये का है, 100 थे ऐसे, तो 100 इंटू 6 600, 100 इंटू 6 600। प्रिया और पारस 600 के टोटल हैं, ठीक है, 600 के 100 शेयर थे 6 रुपये के हिसाब से, तो 100 इंटू में 6, 100 इंटू में 6 600, दोनों ने बांट लिए इक्वल। मतलब कि 50 पारस ने ले लिए, 50 पारस ने ले लिए और 50 प्रिया ने ले लिए। तो 300 रुपये के शेयर पारस ने ले लिए और 300 रुपये के शेयर प्रिया ने ले लिए। ये जो है यहाँ पे बात कर रहा है। इसमें या तो जनरल एंट्री से क्वेश्चन आना है, या इसमें जो है अकाउंट बनाने के लिए आता है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और आपका कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। आज ये अभी ये जो है सारी जनरल एंट्री सीख ली, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट में हम केवल एक अकाउंट बनाना सीखेंगे। ये बस ये जो हम जनरल वाला कर रहे हैं उसी को हमको क्या करना है, लेजर बनाने सीखने हैं। लेजर बनाएंगे और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बार बार सेम ही चीज़ें आती रहेंगी, कोई अलग चीज़ें नहीं है। देखिए, देयर वॉज फर्नीचर वर्थ 50,000, एक फर्नीचर है 50,000 रुपये का। पार्टनर कौन है, अमन और हर्ष पार्टनर है। अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। कह रहा है 50,000 का जो फर्नीचर है ना, अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर, इसका आधा यानी कि 25,000 अलग कर दीजिए और 25,000 अलग कर दीजिए।
उसका जो आधा है यानी कि 50%, 25,000 रुपये का जो फर्नीचर है वो तो अमन लेके जा रहा है। और अमन कितने रुपए में लेके जा रहा है? 10% डिस्काउंट पे। 25,000 का 10% डिस्काउंट पे, मतलब 25 में नहीं लेके जा रहा, कह रहा है 25 से 10% कम में लेके जाऊंगा। मतलब 25,000 का 10% कितना होता है? 2,500 रुपये। तो 25,000 में से 2500 माइनस करेंगे पहले, तो 22,500 रुपये में लेके जा रहा है। कौन? अमन, क्योंकि लिखा हुआ है 10% लेस देन। तो पहले मैंने इसका 10%, पहले तो ये 50% क्या है? बोल रहा है टोटल 50,000 का फर्नीचर है। ये मैंने आधा आधा क्यों करा? क्योंकि कह रहा है भाई अमन तो आधा ही लेके जा रहा है, 50% ऑफ द फर्नीचर। तो 50 का आधा 25 इधर कर दिया। और अभी इसका हुआ क्या, इसका भी आगे बताएगा। ये जो आधा था 25,000 का, इसको अमन लेके जा रहा है, लेकिन कितने रुपए में लेके जा रहा है? पूरे 25 में नहीं लेके जा रहा, कह रहा है 10% कम में लेके जाऊंगा। तो 25,000 का 10% निकाला, 2,500 होता है। 25,000 में से 2,500 को माइनस कर दिया, 22,500 में अमन ये फर्नीचर लेके जा रहा है 25,000 वाला। एंड द रिमेनिंग फर्नीचर, और बाकी का जो फर्नीचर है वह सोल्ड, उसको बेच दिया 30% प्रॉफिट ऑन द बुक वैल्यू, 30% के प्रॉफिट पर। तो क्या करना है? जो डिस्काउंट होता है वो बेटा माइनस होता है। मैंने पहले इसका 10% निकाला, ठीक है, 2,500 आया, 2,500 को इसमें से घटाया 22,500। और डिस्काउंट होता है या लॉस होता, कुछ भी होता, डिस्काउंट और लॉस माइनस होता है, माइनस होता है, माइनस होता है। इस बात को सेट कर लीजिए। प्रॉफिट प्लस होता है, प्लस होता है और प्लस होता है। पहले मैं इसका 30% निकालूंगा। इसका 30% कितना होता है? तो 10% कैसे निकालते हैं? एक जीरो कम कर देते हैं, 2,500 रुपये। 20% उसका डबल 5,000, 30% उसका ट्रिपल 7,500 रुपये। 30 उसने बोला बाकी का जो आधा फर्नीचर बचा 25,000 का, उसको 30% के ब्याज पे बेचा। तो पहले मैंने इसका 30% निकाला, इसका 30% जो है वो 7,500 रुपये होता है। मतलब 25,000 वाला फर्नीचर प्रॉफिट प्लस होता है, डिस्काउंट और लॉस माइनस और प्रॉफिट प्लस। 25,000 वाला फर्नीचर टोटल करेंगे तो कितना होगा? टोटल करेंगे तो 32,500। 25,000 वाला फर्नीचर 32,500 में बेच दिया। ये हमने कैश में बेच दिया और ये पार्टनर लेके चला गया अमन। दोनों ही हो, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे इसकी एंट्री होती है, एसिड जो है वो क्रेडिट साइड पे सेल होते हैं। कैश में जब बिकेगा तो भाई बाय बैंक लिखते हैं, एंट्री होगी बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 32,500 से। और अगर साझेदार लेके जा रहा है अमन, तो मैं लिख दूंगा अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और एंट्री होगी 22,500 से। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा था, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं ज़्यादा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक P&L है, क्रेडिट वाला 15,000 रुपये का। तो सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन में नहीं आएगा, बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे। बटने वाली चीज़ है, ओल्ड रेशो में साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और रेशो नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी, इक्वल में बांट देंगे। 7,500 इसको, 7,500 उसको मिल जाएंगे। अच्छा जी, हर्ष, अमन और हर्ष थे पार्टनर, अमन और हर्ष। हर्ष लोन ऑफ 6,000 was discharged at 6,200। हर्ष पार्टनर है, पार्टनर का लोन है, पार्टनर का इंटरनल, साझेदार का लोन है, रियलाइजेशन में नहीं आता। उसको 6200 रुपये दिए हैं, लाइबिलिटी को पे करा है, रियलाइजेशन में तो आएगा नहीं क्योंकि एक्सटर्नल लोन आता है, इंटरनल नहीं आता। 6200 रुपये की लाइबिलिटी पे करी है, तो एंट्री हो जाएगी हर्ष का लोन डेबिट टू कैश। लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट हो रही है, और पैसे जा रहे हैं इसलिए कैश क्रेडिट हो रहा है। अगर एक्सटर्नल होता, एक्सटर्नल लोन रियलाइजेशन में आता है, ये रियलाइजेशन में आता है लेकिन पार्टनर का नहीं आता, ये वाला पार्टनर का है, ये नहीं आएगा। द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट 5,000 रुपीज ऑन द बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड टू बियर दिस एक्सपेंसेस। फर्म ने 5,000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंस के पेड करे के बिहाफ पर, जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैं पैसे पे करूंगा।
बियर था हर्ष, बॉर्न, बियर का मतलब बॉर्न, बॉर्न बाय कौन था, बॉर्न बाय हर्ष था, हर्ष को पे करने थे, लेकिन जब पे की बारी आई तो औकात दिखा दी, वो कह रहा है मेरे पास तो पैसे नहीं है, वो पैसे फर्म को पे करने पड़ गए। पेड बाय कौन है, पेड बाय फर्म है, हर्ष बॉन्ड बाय है, फर्म पेड बाय है। एंट्री होती है बॉन्ड डेबिट टू पेड, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी हर्ष कैपिटल अकाउंट, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जब भी फर्म पेड हो, मैंने बोला वहां पे कैश और बैंक अकाउंट आता है। और हर्ष डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पैसे क्या कहते हैं, जो पैसे हर्ष को देने थे वो पैसे जो हैं वो फर्म दे रही है, तो हर्ष से पैसे लेने हैं फर्म को। उसके बाद कहता है, एक मिनट रुकिए, उसके बाद कहता है कि देयर वाज अ बिल फॉर 1200 रुपये अंडर डिस्काउंट, देयर वाज अ बिल फॉर 1200 रुपये अंडर डिस्काउंट, द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम सोहन हु प्रूव्ड insolvent and first and final dividend of 25% was received from his estate। देखिए एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए, देखिए जी इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, ये अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्ज़ाम में। देयर वाज अ बिल फॉर 1200 रुपये अंडर डिस्काउंट, इसकी जनरल एंट्री ध्यान से समझ लीजिए, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, देखिए चाहे तो आप इसको गोल के पी जाइए या कैसे भी पी जाइए। कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट। पहले आप जो है 1200 का 25% निकालिए, 1200 का 25% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो और 12 इंटू 25 300 रुपये, 1200 इंटू 25 300 रुपये होता है। पहले आप ज़रा इसकी बात को समझिए क्या कह रहा है, और एंट्री भी देख लीजिए एंट्री क्या है। पहले आप इसकी बात समझिए, अगर आपको कक्षा, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से रट लीजिए, समझ लीजिए, जो आपको समझना है वो कर लीजिए। आपने क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये कह रहा है एक 1200 रुपये का ना बिल था अंडर डिस्काउंट, क्या कहता, इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। बैंक, ज़रा ध्यान से समझेंगे, यहाँ है बैंक, यहाँ है फर्म और यहाँ है सोहन, ठीक है जी, सोहम नाम है उसका, 3 बंदे हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, वहाँ पे आपने पढ़ा था ड्रॉवर, ड्रॉई, ये वर्ड पढ़े थे। सोहम ने एक्सेप्टेंस दे दी, फर्म ने बिल लिखा, मतलब जब पहले क्या होता है, पहले फर्म ने उधार माल बेचा, फिर फर्म बिल लिखती है, पार्टनर जिसको बेचा है वो एक्सेप्टेंस देता है और बिल वापस आ जाता है फर्म के पास। फर्म के पास एक बीआर था, बिल रिसीवेबल, उसने एक्सेप्टेंस दी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वही कागज़ बिल पेबल कहलाता है। फर्म लिखती है, उसको भेजती है कि भाई आपने मेरे से इतने रुपए का उधार माल खरीदा और इस डेट को आप पैसे दोगे, वो एक्सेप्टेंस देता है साइन करके और वापस फर्म को देता है, एक कागज़ है रिटर्न में। वही कागज़ इसके बिहाफ से बिल रिसीवेबल कहलाता है और वही कागज़ इसके बिहाफ से बिल पेबल कहलाता है। उस कागज़ के अंदर मैच्योरिटी डेट लिखी होती है कि मैं इतने महीने बाद आपको पैसे दूंगा। मान लीजिए उसकी मैच्योरिटी डेट है 3 महीने की, कि 3 महीने बाद पैसे दूंगा। सोहम ने एक्सेप्टेंस दी है 3 महीने बाद पैसे दूंगा, लेकिन फर्म को बहुत ज़्यादा जल्दी है, 3 महीने वेट नहीं कर सकती, फर्म को बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो फर्म ने क्या करा, फर्म अपने बैंक में गई, फर्म ने बोला मान लो ये बिल 1500 रुपये का था, ये बिल 1500 रुपये का था, ध्यान से समझ लीजिए, ये बिल 1500 रुपये का था। 3 महीने बाद फर्म को सोहम से 1500 रुपये लेने थे। फर्म कह रही है मेरे तो 3 महीने वेट नहीं कर सकती, मुझे तो अभी ज़रूरत है पैसों की। अब
तो फर्म अपने बैंक के पास गई और बैंक को बोला, देख भाई बात ऐसी है, घर जैसी है, मेरे पास है एक BR 1500 रुपये का, एक मेरे पास BR है, ठीक है, और ये 3 महीने बाद पैसे आने हैं, BR से पैसे आने हैं 3 महीने बाद, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी अर्जेंट में, तो तू एक काम कर, मेरे से ये बिल ले ले, और उसको कहते हैं बिल को डिस्काउंट करा लेना बैंक से, बिल डिस्काउंटेड। अगर आपको कुछ याद हो, कक्षा 11वीं में पढ़ा था कि बिल के साथ क्या क्या हो सकता है। तो फर्म ने वो बिल बैंक को दिया और बैंक ने क्या करा, वो बिल ले लिया और बदले में टाइम से पहले फर्म को पैसे चाहिए, तो उस चीज़ को डिस्काउंट कहते हैं। तो बैंक क्या करता है, कुछ पैसे काट के फर्म को दे देता है। बैंक ने बोला ये ले 1200 रुपये पकड़, 300 रुपये कम दिए, किस चीज़ के, डिस्काउंट के। भाई वो उसकी बिल की डेट तो 3 महीने बाद आएगी ना, लेकिन बैंक कह रहा है कोई नहीं, तू बिल मेरे को दे जा, मैं 3 महीने बाद सोम से पैसे ले लूँगा, ठीक है, और 300 रुपये काटेगा वो उस चीज़ के, तभी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना बैंक को, बैंक क्यों पैसे देगा। तो वो 300 रुपये बैंक का फ़ायदा हो गया। बैंक को 3 महीने बाद सोम से कितने मिलेंगे, 1500 रुपये, और बैंक ने दिए कितने उसको, 1200 रुपये दिए, और कह रहा है जा अपना मुँह लेके। अब 1200 रुपये दिए, 1500 का बिल ले लिया, 300 रुपये का फ़ायदा बैंक का यहीं। अब फर्म को ज़रूरत थी तो इसको कहते हैं बिल को डिस्काउंट करा लेना। अब फर्म के पास कुछ नहीं है, फर्म के पास पैसे आ गए, बात खत्म। 3 महीने बाद बिल किसके पास है, बैंक के पास है, बिल बैंक के पास। 3 महीने बाद बैंक को पैसे लेने हैं सोहम से 1500 रुपया, और जब डेट आई, जब डेट, फर्म को तो मिल गए 1200 रुपये, फर्म को 1200 रुपये मिल गए, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। और BR क्या होता है, BR जो है एसिड होता है, एसिड, ठीक है, BR एसिड होता है। एसिड को बेच के, कितने का एसिड था, 1500 रुपये का, 1500 रुपये का एसिड था, जिसको बेच के कितने मिल गए, जिसको बेचकर 1200 रुपये मिल गए। सबसे पहली बात तो ये। अब जब डेट आई तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। कौन इंसॉल्वेंट हो गया, सोहम। सोहम जो है इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो गया, ससुरा पैसे ही नहीं है उसके पास। जो हमने पढ़ा था डिसऑनर हो गया, बिल और बिल डिसऑनर। डेट आई मेच्योरिटी, तो सोहम तो कह रहा भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, और मैं तो केवल कितना पैसा दे सकता हूँ, 25%, 300 रुपये दे सकता हूँ भाई मैं तो, बस 300 रुपये। लो जी, 300 रुपये दे सकता हूँ मैं बस। बैंक को कितने लेने थे, 1500 रुपये। बैंक को कितने लेने थे सोहम से, 1500 रुपये। और सोहम जी क्या कह रहे हैं, 300 दे सकता हूँ भाई, इससे ज़्यादा तो पैसे ही नहीं है मेरे पास। ये होती है बिल की कहानी। तो अब क्या होगा, बैंक किसके मुंह लगेगा जाके, किसके मुंह लगना चाहिए तनीषा बैंक को जाके, सोहम के या फर्म के, फर्म के मुंह लगेगी कि इधर आ बे, क्या दे के गया था तू, ये साले वो डिसऑनर हो गया, बिल उन्होंने पैसे ही नहीं दिए, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया वो, ये अपना बिल पकड़, ठीक है, और मेरा पैसा वापस दे, मेरा पैसा वापस दे, जो ये 1200 रुपये जो मैंने दिए थे, मेरा पैसा वापस दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा बिल है, तू झेल। फर्म को वापस करने पड़ेंगे पैसे। और फिर फर्म किसके मुंह लगेगी जाके, फर्म सोहम के मुंह लगेगी जाके कि हाँ भाई क्या बातचीत है। वो कहेगा भाई मैं तो 300 रुपये दे सकता हूँ, मैं तो दिवाली हो गया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये कहानी है इस ई की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो कहानी हमने यहाँ सुनी है, अब इसकी जनरल एंट्री देखिए, 2 एंट्री होगी। पहली एंट्री जो है किस चीज़ की है, पहली एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 300 रुपये। ये कौन से 300 रुपये की एंट्री है, जो जब फर्म उसके मुंह लगी जाके सोहम के, हाँ भाई क्या तूने पैसे नहीं दिए, जब डेट आई तो सोहम कह रहा भाई 300 रुपये हैं, बस यही दे सकता हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो सोहम ने फर्म को 300 रुपये दिए, तो ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है जी, 300 रुपये मिल गए। और ये किसकी एंट्री है, यहाँ पे बैंक था, यहाँ बैंक लिखा हुआ था, बैंक ने बोला अपना बिल पकड़, मेरे को नहीं चाहिए तेरा बिल, उससे अपना आप जाके मांग पैसे, और मेरे 1200 रुपये वापस दे जो मैंने दिए थे तेरे को। तो वो है, ये किस चीज़ की एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री है उस 1200 रुपये की। तो ये आप इस 2 एंट्रियों को कंबाइन करना चाहते हो, कंबाइंड भी कर सकते हो,
कंबाइन करना चाहते हो कंबाइन भी कर सकते हो, अलग अलग करना चाहते हो अलग अलग भी कर सकते हो। अगर आप इसको कंबाइन करना चाहते हो तो बेटा रियलाइजेशन के डेबिट पे कितना है 1200 रुपये और रियलाइजेशन के क्रेडिट पे कितना है 300 रुपये। तो ये तो सेम अकाउंट है। अगर जब इसकी कंबाइन एंट्री आप मारोगे तो क्या कहते हैं 1200 300 900 रुपये जो हैं डेबिट साइड पे, 900 रुपये जो हैं डेबिट साइड पे क्या है 900 रुपये डेबिट साइड पे बचेंगे। ठीक है जी। ऐसे ही बैंक अकाउंट का भी है 300 रुपये यहाँ है 300 रुपये यहाँ है। तो आप अगर चाहो तो एक कंबाइन एंट्री मार सकते हो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक और अमाउंट रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, ये एंट्री आप मार सकते हो। और कितने से मार सकते हो 900 रुपये से एंट्री होगी 900 से। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कंबाइन एंट्री ना मारें क्योंकि आप उसके लिए दिमाग चाहिए बहुत ज़्यादा और वो गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अलग अलग जितना समझ में आएगा उतना कंबाइन एंट्री समझ में नहीं आएगी। तो इसको आप पी जाइएगा, बार बार आती है ये। लास्ट है क्रेडिटर टू वूम 6000 एक्सेप्टेड अ स्टॉक 5000 एट अ डिस्काउंट एंड द बैलेंस इन कैश। एक 6000 रुपये का क्रेडिटर था, उसको 6000 रुपये देने थे। वो कह रहा है एक तो 5000 का स्टॉक दे दे मेरे को लेकिन 5% के डिस्काउंट पे। पहले तो 5000 का 5% निकालिए, कितना होता है 250 रुपये। 5000 का 5% 250 रुपये होता है। तो वो जो 5000 वाला स्टॉक है 4750 में लेके जा रहा है, 4750 में, और कह रहा है और बाकी का पैसा क्या कर दे, बाकी का पैसा कैश में दे दे। तो टोटल उसको 6000 देने थे 6000। तो 6000 में से 4750 का तो स्टॉक जा रहा है, ये तो स्टॉक जा रहा है स्टॉक, चीख चीख के समझाया है। लाइबिलिटी एसिड से सेटल हो रही है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जब भी कोई एसिड लाइबिलिटी से सेटल होता है उसकी एंट्री नहीं होगी। केवल किसकी एंट्री होगी, सिर्फ जो हम उसको कैश पे कर रहे हैं केवल उसकी एंट्री होगी और किसी भी चीज़ की एंट्री नहीं होगी। तो कितने पैसे देने हैं उसको, केवल 1250 रुपये ये पैसे देने हैं। ठीक है, कहाँ से आए हैं ये 1250, अबे उसको 6000 देने थे। ठीक है, उसको 6000 देने थे। वो कह रहा है 5000 का जो स्टॉक है, मैं 5000 का जो स्टॉक है वो 5% के डिस्काउंट पे लेके जा रहा हूँ। मैंने 5% निकाला, 250 रुपये आया, 4750, इतने का तो स्टॉक दे दिया। इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि एसिड सेटल हो रहा है। तो जब मैंने यहाँ से 4750 को माइनस किया तो बाकी के कितने पैसे बचे, बाकी के पैसे बचे 1250। ठीक है, 1250 जो है उसको हम कैश में दे रहे हैं, ये एंट्री होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी। और ये कहाँ से आ गया, जी पॉइंट कहाँ से आ गया, ये तो क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया पूरा, ABCDEFGH। तो वो कहाँ से आया फिर, ये कहाँ से आया जी। तो ये कहाँ से आता है, ये है एसिड बेचने से और लाइबिलिटी पे करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमें ये कैसे आता है अमाउंट, सारे रियलाइजेशन जहाँ जहाँ क्रेडिट हो रहे हैं और जहाँ जहाँ डेबिट हो रहे हैं सबको लिख लीजिए। जहाँ डेबिट हो रहे हैं वो भी, जहाँ क्रेडिट हो रहे हैं वो भी। जिस जिस एंट्री के अंदर जहाँ जहाँ क्रेडिट वाले सारे जोड़ दीजिए और डेबिट वाले सारे जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, सारे क्रेडिट वाले जोड़ दीजिए, सारे डेबिट वाले जोड़ दीजिए। उसके बाद जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने क्रेडिट वाला जोड़ा तो मान लीजिए 16000 रुपये आ रहा है क्रेडिट वाला, और मैंने डेबिट वाला भी जोड़ा तो मान लीजिए 8000 रुपये आ रहा है डेबिट वाला। सारी जनरल एंट्रियों में जहाँ जहाँ रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा था उसको भी जोड़ दिया 16000, जहाँ जहाँ रियलाइजेशन में, या चलो ऐसे आप ऐसे समझ लीजिए, मान लो क्रेडिट वाला जोड़ा तो आ रहा है 14000, ठीक है, और डेबिट वाला जोड़ा तो आ रहा है 6000। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर मैं इसको माइनस करूं तो कितना बचेगा, अगर मैं इसको माइनस करूं तो 8000 रुपये बचेंगे क्रेडिट वाले। ठीक है, ये 8000 रुपये बचे क्रेडिट वाले, तो इसका मतलब है अगर क्रेडिट में पैसे बचते हैं रियलाइजेशन के तो इसका मतलब है लॉस हो रहा है, और अगर डेबिट में पैसे बचते हैं रियलाइजेशन के तो इसका मतलब होता है कि हमको जो है प्रॉफिट हो रहा है। अगर डेबिट में बचते हैं तो प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमने सीखा है कि रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे इधर प्रॉफिट आता है और इधर लॉस आता है।
तो इस तरीके से जनरल ये फिर लॉस हो रहा है, और लॉस किस में बढ़ जाएगा, साझेदारों में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशो में। इस तरीके से सारे के सारे जनरल एंट्रियों के क्वेश्चनों को अटेंड किया जाता है। कल हम जो है नेक्स्ट क्लास में एंट्रियाँ तो हमने बहुत सीख ली, हम इसमें रियलाइजेशन, पार्टनर और कैश और बैंक अकाउंट बनाना सीखेंगे कि वो कैसे बनते हैं। बोलिए तनीषा जी।